अभी जो कंपनीज़ होती हैं ये कभी प्रॉफिट कमाती है, कभी लॉस इनकर करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या रिस्क होती है कंपनीज़ के साथ कि आपके स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू मनी की बात। मैं हूं अनमोल गुप्ता। तो अपने डेट और इक्विटी वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि डेट के अपसाइड और डाउनसाइड क्या होते हैं, इक्विटी के अपसाइड और डाउनसाइड क्या होते हैं। जब हमने इक्विटी की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि जब भी आप कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हिस्सेदारी ले रहे होते हैं उस कंपनी की, एक ओनरशिप ले रहे होते हैं उस कंपनी के स्टॉक्स के थ्रू, राइट। तो उस कंपनी का जो भी लॉस होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपको अपने शेयर से, अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से मिल जाएगा, राइट। अभी जो कंपनीज़ होती है ये कभी प्रॉफिट कमाती है, कभी लॉस इनकर करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या रिस्क होती है कंपनीज़ के साथ कि आपके स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं? आज हम बात करेंगे उन रिस्क के बारे में। तो जो भी कंपनीज़ के साथ रिस्क होती है, जो भी बिजनेसेस के साथ रिस्क होती है, उन्हें हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ रिस्क वो होती है जो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का ऑपरेशनली इनएफिशिएंट होना या फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट का सही तरह से काम नहीं करना, राइट। ये बहुत कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है। कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट होती है, उनके एम्प्लॉयज़ उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ कंपनीज अच्छे से काम नहीं करती है एंड दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन पीपल हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी वाली कंपनी। जब रिलायंस कम्युनिकेशन बिजनेस से बाहर गई उस टाइम पे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनी वर परफॉर्मिंग फार बेटर देन रिलायंस कम्युनिकेशन, राइट। सो जो रिलायंस कम्युनिकेशन बाहर गई बिजनेस से, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से गई, इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से बाहर गई। तो ये हो गई एक तरह की रिस्क कि कंपनी का मैनेजमेंट या जो एम्प्लॉयज़ है वो इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। एक और अगर एग्जांपल देखें हम इस तरह का एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का, वो होता है कंपटीशन रिस्क। अगर उस बिज़नेस में कोई और कंपटीशन आ जाता है, कोई और कंपनी एंटर कर जाती है उस बिज़नेस में, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उस इंडस्ट्री में उनका काफ़ी लॉस हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल और रीसेंट एग्जांपल है जियो। जियो जब टेलीकॉम मार्केट में आया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा क्योंकि जियो ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स फ्री में बांट दिए, बहुत सस्ते दामों में बांटे और बहुत टाइम तक बांटे। उसके कारण लोगों ने अपने मोबाइल सिम कार्ड्स जियो पे स्विच कर लिए, एडिशनल सिम ले ली अपने खर्चे बचाने के लिए। काफ़ी लॉस झेलना पड़ा बाकी कंपनीज़ को, राइट। एक और तरह का अगर एग्जांपल लूँ मैं बिज़नेस रिस्क का या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का, वो होगा लीगल रिस्क। पेपर वर्क में फंस जाना या फिर कोर्ट केसेस में फंस जाना। ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ सम और दी अदर काइंड ऑफ लैंड इशू या फिर सम काइंड ऑफ कंप्लायंस इशू, राइट। तो इस तरह की रिस्क भी होती है बिजनेसेस में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं लूँ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का, वो होता है इनोवेशन रिस्क। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल जो हम सब ने या हम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो है कोडेक का। कोडेक कंपनी बिजनेस से बाहर चली गई, राइट। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। जब डिजिटल कैमराज आए तो कोडेक डिड नॉट इनोवेट इन टाइम। कोडेक ने इनोवेट नहीं किया कि अपना बिजनेस डिजिटल कैमराज पे शिफ्ट कर ले। कोडेक जब भी उस पुराने कैमरेज पे काम कर रहा था और सारा के सारा मार्केट वाइप आउट हो गया उस तरह के कैमरेज का, एंड कोडेक वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। एक और एग्जांपल अगर मैं इनोवेशन रिस्क का लूँ तो वो है नोकिया का। जब स्मार्टफोन्स आना चालू हुए तो नोकिया ने सही टाइम पे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करना चालू नहीं किया एंड नोकिया लॉस्ट हिज पोजीशन एज मार्केट लीडर। नोकिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके कई सारे डिविजन्स बंद भी हुए एंड अभी भी हम नोकिया के फ़ोन्स कहीं देखते नहीं हैं, राइट। तो इस तरह की जितनी भी रिस्क होती है जो सिर्फ एक कंपनी को अफेक्ट करती है या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, इनको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक रिस्क को मिटिगेट करने का या फिर ओवरकम करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो सेट ऑफ स्टॉक्स में या मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिससे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीदे, आप मल्टीपल स्टॉक्स खरीदिए। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक खरीदेंगे तो उस स्टॉक या उस कंपनी के साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, आप वो सारी रिस्क ले रहे हैं। अगर वो कंपनी नीचे जाएगी आप नीचे जाएंगे, वो कंपनी ऊपर जाएगी आप ऊपर जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप मल्टीपल कंपनीज़ के स्टॉक खरीदिए, ताकि एक कंपनी अगर नीचे जाती है, यू स्टिल हैव अदर कंपनीज हु हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म बेटर
या हु हैव द पोटेंशियल टू गिव यू रिटर्न्स या पॉजिटिव रिटर्न्स। तो ये होता है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन भी मल्टीपल लेवल्स पे होता है, इस बारे में मैं कभी और बात करूँगा, बट आई होप यू गेट दी फंडामेंटल प्रिंसिपल। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होती है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करती है, और इसे अवॉइड करना, इसे ओवरकम करना बहुत आसान है। You simply need to diversify your portfolio. You need to have multiple stocks in your portfolio to avoid this kind of a risk. दूसरी तरह की रिस्क जो बिजनेसेस के साथ होती है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क टेक्निकल भाषा में। जी इस तरह की रिस्क होती है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, सारी इकोनॉमी में, सारे मार्केट में जो भी कंपनीज हैं उनको सबको अफेक्ट करती है, और कंपनीज और बिजनेसेस को कोई कंट्रोल भी नहीं होता है कि इस रिस्क को ओवरकम कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और लाइव एग्जाम्पल है कोरोना। जब कोरोना हुआ, कंट्री वाइड लॉकडाउन हुआ, और उस लॉकडाउन में अच्छी से अच्छी कंपनीज जो भले ही कितनी ऑपरेशनली एफिशिएंट थी, भले ही कितनी इनोवेटिव थी, भले ही कितने अच्छे से कंप्लायंस फॉलो कर रही थी, सबको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। काफ़ी बिजनेसेस एडवर्सली इफेक्ट हुए इसमें, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। इसे बोलते हैं मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमेटिक रिस्क, जिस पे बिजनेसेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है इंटरेस्ट रेट के रिस्क। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जब बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोन्स महंगे होते हैं। लोन्स जब महंगे होते हैं तो कंपनीज को लोन्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं मतलब कंपनी को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है लोन लेने के लिए, और ये चीज़ उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ये सब सारी कंपनीज़ के लिए बढ़ते हैं, सबको इक्वली अफेक्ट करता है यह चीज़, राइट। तो ये भी एक तरह की सिस्टमेटिक रिस्क है, मार्केट रिस्क है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ सिस्टमेटिक या मार्केट रिस्क का, वो होता है कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर कंट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है या बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, जो ढंग से पॉलिसीज़ नहीं बनाती बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज़ भी सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेगी। भले ही कोई कितनी अच्छी कंपनी चला सकता हो, कोई कितना भी इनोवेटिव हो, बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, ये भी चीज़ किसी को भी अफेक्ट करेगी, किसी भी बिज़नेस को अफेक्ट करेगी। खासकर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस कारण भी आपने देखा होगा मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आने वाली गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल होगी तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती है। एक्सपेक्टेशन अगर ये होती है कि आने वाली गवर्नमेंट कम स्टेबल होगी या इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने लगती है, राइट। क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी तो बिजनेसेस भले ही कितना भी इनोवेशन कर ले, कुछ भी कर ले, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो आई होप आपको ये दो कैटेगरी ऑफ रिस्क समझ में आई होगी, अनसिस्टमेटिक रिस्क या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क, जो सिर्फ एक बिजनेस को या फिर एक इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से हो सकती है चीज़, इनोवेशन की वजह से हो सकती है, कंप्लायंस से लीगल इश्यूज़ की वजह से हो सकती है, राइट। मल्टीपल इश्यूज़ जो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी रिस्क जो मार्केट की वजह से होती है, जो पूरे मार्केट वाइड सारी कंपनीज को अफेक्ट करती है। जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होती है उसको आप आसानी से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें, आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो वैसे ही डाइवर्सिफाई करते हो, मल्टीपल स्टॉक्स रखते हैं आपके पोर्टफोलियो में। इस बारे में अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दोज, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे अपडेटेड विद द अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू।